नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिजनेस वाला हिंदी में। तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली किसान भाइयों के लिए। फिर ये फसल लगा के हर 4 से 5 दिन में 80,000 रुपये तक कमा सकते हो। तो ये आपको लगेगा कि 80,000 कैसे कमा सकते हैं। तो कमा सकते हो अगर इस तरीके की फार्मिंग की या फिर ये फसल लगाई। तो ये फसल किस चीज़ की है? एक औषधि वनस्पति है जो हृदय रोग या फिर कर्क रोग जो है उसकी मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ में आती है। तो ये अगर आप फसल लगाओगे तो आप हर 5 दिन में 80,000 तक कमा सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये फसल कैसे लगाते हैं या फिर इसके लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए, इसके सीड्स कहाँ से आते हैं, इसकी प्राइस कितनी है, तो इसको बेचने में प्राइस कितना मिलेगा। तो सब इन डिटेल में मैंने बताए। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं अभी फसल के बारे में बताता हूँ। तो ये फसल का नाम है कैमोमाइल फसल। तो ये फसल कहाँ पर आती है या फिर किस तरह की ज़मीन इसको चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ज़मीन का पीएच जो है वो 5.5 से लेकर 9 इसके बीच में होना चाहिए। और पानी जो है उसमें ज़मीन जो है उसमें पानी जाएगा ऐसी ज़मीन चाहिए। मतलब जो कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन होती है सिर्फ वो नहीं चाहिए। क्लाइमेट जो है वो पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी लगा सकते हो। तो क्लाइमेट का कोई इशू नहीं है। कौन से भी क्लाइमेट में, कितना भी बदतर क्लाइमेट हो, तो उस पर भी ये मतलब जो फसल है वो अच्छी तरीके से आती है। तो मैं अभी थोड़ा सा सीड्स के बारे में बताता हूँ। 1 एकड़ का पूरा कैलकुलेशन है ये। तो 1 एकड़ में टोटल 500 ग्राम इतना सीड्स लगता है इसको। और 20 बाई 20 का आपको सेक्शन बनाने हैं आपके खेत में और उसमें ये मतलब सीड्स डालने हैं। तो सीड्स डालने के बाद 1 महीने के बाद आपको छोटे छोटे उसमें प्लांट्स आए हुए नज़र आएंगे। तो वो प्लांट्स आपको सारे प्लांट्स 2 बाई 1.5 फीट या फिर 2.5 बाई 2.5 फीट मतलब 2.5 बाई 2.5 फीट में लगाने हैं। और वो लगाने के बाद हर 10 से 15 दिन में आपको उसको पानी देना है। तो ये हो गया लगाने का। तो लगाने के बाद हम लोगों को हार्वेस्टिंग करनी है। वो हार्वेस्टिंग को ये प्लांट आएंगे 90 डेज़ के बाद। तो 90 डेज़ के बाद हम लोग अगर हार्वेस्टिंग करेंगे तो 1 एकड़ में हम लोगों को 8 से 9 क्विंटल इतने फूल इसमें आएंगे। तो ये हार्वेस्टिंग जो होता है वो इसमें फल का नहीं फूल का होता है। ये जो पीक है या फिर प्लांट है तो उसके फूल जो है उससे औषधि बनती है, इसलिए हार्वेस्टिंग फूल का होता है। तो 8 से 9 इतना इसमें फूल क्विंटल में निकलता है। तो पहले ही मतलब हार्वेस्टिंग में आपको 2 क्विंटल सूखा फूल निकलेगा। तो सूखा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको ये हार्वेस्टिंग करने के बाद ये जो फूल है वो सुखाने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम लोग बेच सकते हैं इसको। तो सूखा फूल 2 क्विंटल इतना आपको मिलेगा। तो हर 5 दिन में आपको हार्वेस्टिंग आएगी। मतलब आज अगर हमने हार्वेस्टिंग की तो अगले 5 दिन में फिर से फूल आएंगे और आप हार्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर 3 ही हार्वेस्टिंग है हमारी तो 3 हार्वेस्टिंग में ही मतलब 6 से 7 क्विंटल इतना ड्राई फूल निकलेगा। तो मैंने मतलब हरा फूल नहीं बोला। 8 से 9 क्विंटल में 2 क्विंटल सूखा निकलता है। तो 7 क्विंटल निकलने में कितना लगेगा तो वो आप कैलकुलेट कर दो। तो 7 क्विंटल ड्राई फ्रूट निकलेगा 3 हार्वेस्टिंग में। और उसका रेट क्या रहता है वो मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। 300 से 500 रुपये किलो इस भाव में ये प्लांट्स मतलब ये फूल जाते हैं। और 5 महीने में आपको 2,80,000 रुपीज़ इतना इसमें से प्रॉफिट निकलेगा। तो अगर प्रॉफिट मतलब इतना उत्पादन निकलेगा, आपको इतने पैसे निकलेंगे, तो उसमें से खर्चा आपका जाएगा लेबर्स को। जो घास रहती है वो निकालने में थोड़ा सा जाता है और जो सबसे ज़्यादा जाता है वो हार्वेस्टिंग में जाता है। तो हार्वेस्टिंग के लिए और लेबर्स के लिए 74,000 इतना हम लोग पकड़ते हैं खर्चा। और सीड्स का एकदम नॉमिनल रहता है, 1,000 रुपये इतना सीड्स का खर्चा रहता है। तो टोटल 75,000 रुपये खर्चा हो गया। तो 2,80,000 में से 75,000 रुपये हम लोग माइनस करेंगे तो 2,05,000 इतना हम लोगों को 4 से 5 महीनों में प्रॉफिट निकलेगा। तो ये हो गया प्रॉफिट का। तो अभी मैं बताता हूँ कि कौन सा महीना बेस्ट है ये प्लांट लगाने के लिए या फिर ये फसल लगाने के लिए। तो अक्टूबर महीने में आप लोगों को प्लांट्स लेने हैं। जो छोटे छोटे सीड से प्लांट निकलेंगे तो वो अक्टूबर में अपने को करने हैं। तो वो प्लांट्स नवंबर में अपने को प्लांट करने हैं खेत में। जो मैंने बताया कि 2.5 बाई 2.5 फीट के
आपको डिस्टेंस में ये प्लांट लगाने हैं। तो उसके बाद फरवरी मार्च में आप लोगों को हार्वेस्टिंग को आएंगे वो प्लांट। तो हार्वेस्टिंग आप फरवरी से मार्च इस दरमियान कर सकते हो। तो ये सीड्स कहाँ से आते हैं वो मैं थोड़ा सा अभी आपको बताता हूँ। तो सीड्स आते हैं जोधपुर में, मिलते हैं जोधपुर में और लखनऊ में। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? जोधपुर में मिलते हैं काजरी में, और लखनऊ में मिलते हैं CIMP में। तो ये सीड्स का हो गया। तो अभी मैं बताता हूँ कि भारत में कहाँ पर इसकी खेती होती है। तो भारत में इसकी खेती होती है यूपी में। तो सबसे ज़्यादा जो कोमालिया जो फसल है तो उसकी खेती यूपी में सबसे ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, किसान भाइयों को ज़रूर से इसमें फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।